हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग शिम्पी। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है गाइस। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि कैसे आप आपके फेस के एक्ने पिंपल्स या फिर एक्ने मार्क्स को बहुत जल्दी विद इन फ्यू वीक्स ही रिमूव कर सकते हो पूरी तरह से। कुछ समय पहले मेरे फेस में रैंडमली इतने सारे एक्ने आए थे कि मैं खुद शॉक हो गई थी, क्योंकि मेरे फेस में कभी भी इतने सारे एक्टिव एक्नेस नहीं आते। वो एक्नेस रेड थे, बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, एंड जब आप उसको टच करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी थे। और एक दो आते तो समझ में भी आता, एक दो नहीं काफ़ी सारा मेरे मुंह के चारों और इस सब साइड से पूरा भर गया था एक्नेस से। एंड उस सब को मैंने रिमूव किया है, आप देख सकते हो। मैं स्क्रीन में एक वीडियो भी डाल दूंगी जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अभी मेरा स्किन कितना ज़्यादा क्लियर हो चुका है, एक भी एक्ने या फिर एक भी एक्ने मार्क नहीं बचा है। बट या सैडली मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि उस वक्त मैंने एक भी फ़ोटो ढंग का नहीं लिया, ताकि मैं आप लोगों को अभी दिखा सकूँ कि कितने सारे एक्ने और कितने भयंकर एक्ने हो गए थे मेरे मुंह पे। एंड लिटरली मैं उस टाइम फ़ोटो लेने से डर रही थी खुद की, क्योंकि पूरे लाइफ में कभी तक ऐसे एक्नेस नहीं देखे थे मेरे फेस में। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही सैड पार्ट था, सैड टाइम चल रहा था मेरे लिए। एंड बट हाँ, एक दो फोटोज़ मैंने उस टाइम लिए थे, तो उन्हीं सब फोटोज़ को मैं स्क्रीन में डाल दूंगी, आप ज़रूर देख सकते हो वहाँ पे। शायद उतने अच्छे से विजिबल नहीं होंगे क्योंकि उस टाइम मैं बाहर भी निकली थी, तो मैंने थोड़ा सा मेकअप भी अप्लाई किया था उस एक्ने को हाइड करने के लिए, बट नहीं हो रहा था कुछ भी। बट या थैंक गॉड, लकीली अभी कोई भी एक्ने नहीं है। मैं जो स्किन केयर कर रही थी उससे एक्ने फिर भी जा रहे थे, पर एक्ने मार्क्स जो थे ना उसको जाने में थोड़ा टाइम लगा। मिनिमम ये जो पूरा प्रोसेस है इसको करने में, और ताकि नया एक्टिव एक्ने मेरे फेस में ना आए, इन सब प्रोसेस के चलते ये मुझे टोटल 2 वीक या फिर 2 से ज़्यादा 3 वीक मुझे टाइम लगा इसको ठीक होते हुए। तो आज मैं आप लोगों के पास इसी से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ कि जब भी आपके फेस में कोई एक्ने हो या फिर एक्ने मार्क्स हो जाए उसके बाद, या फिर कैसे आपके फेस में जल्दी से कोई एक्ने ना आए, उसके लिए आपको क्या करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है इनको रिमूव करने के लिए एंड टू स्टॉप इट अगेन। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी मैं आप लोगों को जो स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ, ये रूटीन मैं फॉलो कर रही थी जब मेरे फेस में एक्नेस आए थे। दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल वीडियो, तो आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। सो गाइज उस टाइम मैं जो स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही थी, इट वॉज आफ्टरनून एंड नाइट स्किन केयर रूटीन। एंड मॉर्निंग के टाइम मैं ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं कर रही थी अपने फेस में, बहुत ही सिंपल रख रही थी। सुबह जब मैं उठती थी नॉर्मल पानी से ही मैं अपने फेस को अच्छे से ऐसे रगड़ रगड़ के वॉश कर लेती थी, एंड देन इसको अच्छे से पैड ड्राई कर लेती थी। एंड ड्राई करने के बाद मैं यूज़ करती थी ये विश केयर का प्योर एंड नेचुरल एलोवेरा जेल। इट्स एनरिच्ड विथ विटामिन ई। ये एक बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है गाइस, एंड अगर आप इसको यूज़ करोगे ना तो आपको फील होगा कि सच में ये काइंड ऑफ नेचुरल एलोवेरा टाइप ही आपको फील होगा। इसको मैं यूज़ करती थी एज अ फेस मास्क, एक फेस मास्क की तरह मैं इसका एक मोटा सा लेयर मेरे पूरे फेस में लगाती थी, एंड मैं उसको 10 मिनट तक मेरे फेस में रखती थी, एंड देन मैं नॉर्मल वाटर से मैं इसको जेंटली रब करते हुए वॉश कर लेती थी। और ये मैं रोज़ सुबह करती थी ताकि मेरी स्किन जो है वो सॉफ्ट रहे। जो एक्नेस है वो क्या होता है कि जब आप एलोवेरा जेल लगाते हो ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा कामिंग एंड सूदिंग हो जाता है, मतलब जो एक बर्निंग सेंसेशन होता है, दर्द होता है, जलता है, तो वो सब बिल्कुल नहीं होता है अगर आप एलोवेरा जेल अप्लाई करोगे एक्टिव एक्ने या फिर कोई भी एक्ने के ऊपर। एंड इंस्टेंट रिलीफ मिलता था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड फेस वॉश करने के बाद मैं सनस्क्रीन लगा लेती थी, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती थी मैं मॉर्निंग में। सो दिस वॉज माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। एंड नाउ कम्स माई आफ्टरनून स्किन केयर रूटीन, जिसमें मैं सबसे पहले यूज़ करती थी एक फेस वॉश, एंड मैं यूज़ करती थी ये पिलग्रिम का रेड वाइन फेस वॉश विद विटामिन सी एंड एलोवेरा। सो गाइज ये एक बहुत ही जेंटल एंड बहुत ही अच्छा सा फेस वॉश है, एंड इसमें छोटे छोटे आपको एक्सफोलिएटिंग बीड्स भी मिलेगा। तो जब भी मैं इसके साथ फेस वॉश करती थी ना, सो इट वाज लाइक कि मैं डे एंड नाइट एक्सफोलिएट भी कर रही थी अपने फेस को। एंड जब भी एक्नेस होते हैं ना आपके फेस में, देन एक्सफोलिएशन इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक्सफोलिएट करोगे ना आपके स्किन को, उतना ही जल्दी ये सब
आपकी स्किन से भागेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी हार्श केमिकल फार्मूला के साथ रोज रोज एक्सफोलिएट करते रहो तो आपकी स्किन का बैरियर जो है वो बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। कोई भी एक माइल्ड सा प्रोडक्ट आप ले सकते हो जिसमें कुछ भी चीज़ हो एक्सफोलिएट करने लायक, तो आपकी स्किन इतना ज़्यादा हार्म नहीं होगी। एंड उसमें से एक है ये वाला फेस वॉश, ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल है। एंड गाइज मैं जब भी ये वाला फेस वॉश यूज़ करती थी तब भी मैं 5-6 सेकंड तक अपने पूरे फेस को अच्छे से मसाज करती थी हल्के हाथों से, देन ही पानी से उसको वॉश करती थी। फेस वॉश करने के बाद मैं यूज़ करती थी एक टोनर, एंड दैट्स Plum 3% niacinamide alcohol free toner with rice water. It helps to reduce your pores and blemishes and gives you a brighter looking skin. ये एक बहुत अच्छा टोनर है एंड मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करते आ रही हूँ। फेस वॉश करके अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लेती थी, देन मैं ये वाला टोनर जो है ये अपने फेस में अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेती थी एंड देन हल्के हाथों से ऐसे करके टैप भी करती थी। ये बहुत क्विकली आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा एंड इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई एडेड कलर्स नहीं है एंड इट्स टोटली वीगन। सभी स्किन टाइप वाले लोग इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो। एंड देन आफ्टर यूजिंग अ टोनर मैं अपनी स्किन के लिए एक एसेंस यूज़ करना पसंद करती हूँ एंड दैट इज़ कोसारिक्स एडवांस 96 म्यूसिन पावर एसेंस। ये एक बहुत अच्छा एसेंस है गाइस। इसमें प्योर स्नेल एसेंस है एंड ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप, सभी स्किन टाइप वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी एडेड कलर्स नहीं है इसमें। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ जब भी आपके ब्रेकआउट्स होते हैं उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मतलब कि कोई भी एक्ने पिंपल्स आते हैं उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। जब एक्नेस चला जाता है ना तब वो एक डार्क स्पॉट छोड़ जाता है आपकी स्किन में, तो उस डार्क स्पॉट से भी ये डील करने में हेल्प करता है, उसको फेड आउट करने में हेल्प करता है। एंड इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाई हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। मेरे एक्ने के टाइम पे इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है मुझे। मेरे स्किन को स्मूथ किया है इसने, एक्नेस को रिड्यूस करने में भी काफ़ी हद तक हेल्प किया है इसने मेरा। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपको एक्ने जब होगा तभी लगाना है, इसको आप डेली यूज़ कर सकते हो। फेस वॉश करके टोनर लगाओ एंड देन इसको लगाओ। सो गाइस, फेस वॉश हो गया, देन हो गया टोनर, देन हो गया आपका एसेंस एंड देन कम्स सीरम, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही थी प्लम का 5% नियासिनामाइड फेस सीरम। इसमें है एमिनो एसिड जो कि हेल्प करता है आपके स्किन में से ब्लेमिशेस को फेड आउट करने के लिए एंड गिव्स यू अ ब्राइटर लुकिंग स्किन। एंड इट्स वेरी बिगिनर फ्रेंडली क्योंकि ये 5% है। इट्स द बेस्ट बिगिनर फ्रेंडली नियासिनामाइड सीरम। सो गाइज, मैं इस सीरम को मेरे डे टाइम रूटीन में इसलिए लगा रही थी ताकि एक्नेस की वजह से जो एक्ने मार्क्स हो रखे थे ना उसको ये फेड आउट होने में हेल्प करेगा। क्योंकि डार्क स्पॉट्स इतने आसानी से जाते नहीं हैं तो उसके लिए टाइम लगता है। तो मैं डे टाइम में इसको लगा रही थी क्योंकि ये जेंटल भी है और काम भी कर रहा था। तो जो एक्ने मार्क्स हो रहे थे उसको ये फेड आउट करने में हेल्प करेगा और फेस को ब्राइटन अप भी करेगा। क्योंकि उस टाइम इतने ज़्यादा एक्नेस हो गए थे ना कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया था। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ माई आफ्टरनून स्किन केयर रूटीन। वैसे तो सीरम्स के बाद क्या होता है कि आपको एक मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, बट इंस्टेड आई यूज्ड टू यूज अ सनस्क्रीन। एंड उस टाइम मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज कर रही थी, मूडी का हाइड्रो बर्स्ट वाटर सनस्क्रीन, और इसमें है hyaluronic acid. It has SPF 50 PA+++ and it also helps you from UVA and UVB और ये कोई भी वाइट कास्ट नहीं देता है। इसकी जो पैकेजिंग है ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है एंड बेसिकली मैं इसका पैकेजिंग के लिए ही खरीदी थी। एंड गाइज, ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, बिल्कुल लाइट वेट है। सबसे पहले फेस वॉश कर लिया, फिर टोनर, फिर एसेंस, फिर सीरम एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप ऑफ माई आफ्टरनून स्किन केयर रूटीन वॉज यूजिंग अ सनस्क्रीन। ओके, तो ये तो हो गया मेरा आफ्टरनून स्किन केयर रूटीन। एंड अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं नाइट में कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करती थी। तो मेरा जो नाइट स्किन केयर रूटीन था वो भी ऑलमोस्ट सेम ही था आफ्टरनून की तरह, बट उसमें थोड़े मोड़े चेंजेस हैं। सो गाइज, रात को मैं करती थी डबल क्लेंजिंग एंड आपको भी वो करना चाहिए एंड डेली बेसिस में करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो पूरे दिन जो भी अपने फेस में लगाते हैं या फिर बाहर जाते हैं, जो भी पोल्यूशन होता है वो अकेला फेस वॉश रिमूव नहीं कर पाता है। तो उसके लिए डबल क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्नेस एंड एक्ने मार्क्स बिल्कुल ना हो। एंड क्योंकि मेरे फेस में एक्टिव एक्नेस थे तो इसलिए डबल क्लेंजिंग इज अ मस्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन। एंड उसके लिए मैं यूज़ करती थी गार्नियर माइसेलर क्लेंजिंग वाटर
फॉर सेंसिटिव स्किन। एक्चुअली इट्स बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप। मैं इसको एक कॉटन पैड में लेती थी एंड मेरे पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती थी। एंड आफ्टर दैट मैं यूज़ करती थी वही सेम पिलग्रिम का फेस वॉश। एंड देन अगेन आफ्टर फेस वॉश जब मेरी स्किन पूरी तरह से क्लीन हो जाती थी तब मैं यूज़ करती थी सैनफी प्रॉमिस फेस एक्ने पैचेस। इसमें टोटल 36 पिंपल पैचेस हैं एंड गाइस ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। एंड आपको इसको क्लीन फेस में ही लगाना है। इसमें है 100% हाइड्रोकोलाइड एंड वो क्या करता है, आपके फेस में जो भी गंक होता है, एक्नेस होता है, इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है, उसको पुल आउट करने में ये हेल्प करता है। ये कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बिंदी वाले। तो अगर आपके छोटे एक्नेस है आप छोटे वाले पैचेस लगा सकते हो, बड़े एक्नेस है तो आप बड़े वाले लगा सकते हो, या फिर एक ही जगह में बहुत सारा है तो आप बड़े वाले यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करती थी, फेस वॉश के बाद जब मेरी फेस एकदम स्क्विकी क्लीन हो जाती थी तब मैं, आप देख सकते हो कितने सारे थे, टोटल 36, अब बस इतने ही बचे हैं। तो मैं क्या करती थी, एक पैच ऐसे उठा लेती थी एंड जहाँ पे एक्ने हुआ है ना सिर्फ उसके ऊपर ही लगाती थी। एंड आपको इसे पूरी रात रखना है एंड देन नेक्स्ट दिन सुबह आप इसको नॉर्मली आसानी से निकाल सकते हो। निकाल के फिर आपको आपका फेस अच्छे से धो लेना है। आप चाहो तो फेस वॉश कर सकते हो या फिर नॉर्मल वाटर से भी धो सकते हो। दिस पैचेस आर रियली रियली हेल्पफुल। मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इन पैचेस ने। ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है एंड येट इट वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। एंड देन गाइस पिंपल पैचेस लगा देने के बाद फिर मैं वही सेम जो टोनर है प्लम का वो वाला यूज़ करती थी एंड आफ्टर दैट मैं वही कोसारेक्स का एसेंस भी लगाती थी। वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है क्योंकि नया नया प्रोडक्ट उस टाइम बिल्कुल ट्राई आउट मत करना, वो आपके एक्नेस को और भी ज़्यादा ट्रिगर करेगा। एंड जैसे ही ये एसेंस आपके स्किन में अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाए देन मैं अप्लाई करती थी एक सीरम विच इज प्लम 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम फॉर एक्टिव एक्ने, ब्लैक हेड्स एंड ऑयल कंट्रोल। ये एक्टिव एक्ने के लिए ही बना है और जिनके ब्लैक हेड्स हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड फेस का ऑयल कंट्रोल के लिए भी जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो लोग इस सीरम को ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हो। दिन में मैं लगाती थी ये वाला नियासिनामाइड सीरम एंड रात में सैलिसिलिक एसिड। दोनों की पैकेजिंग सेम है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अच्छे से सब कुछ नाम इंग्रेडिएंट्स फॉलो करके ही आप लोग परचेज करना। कभी कभी मैं पिंपल पैचेस लगाना भूल भी जाती थी रात को, तब मैं इसको पूरे फेस में अप्लाई कर लेती थी। उससे आपके एक्नेस को कोई भी दिक्कत नहीं होगा बिकॉज इट्स मेंट फॉर एक्टिव एक्ने। मैं इसको पिंपल पैचेस लगा के फिर इसको अप्लाई जब करती थी तब आप सोच रहे कि अरे ये तो एक्ने में लग ही नहीं रहा है, फिर क्या काम किया। ये दूसरा एक्टिव एक्ने आने नहीं देगा आपके फेस में, उसमें इसने काम किया। एंड जब मैं पैचेस लगाना भूल जाती थी तब भी काम करता था क्योंकि मेरे एक्नेस में ये लग भी रहा था तो उससे भी ये रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा था। वैसे मैं इस सीरम को रेगुलर डेज में यूज़ नहीं करती हूँ, मैं वंस ए वीक इसको यूज़ करती हूँ। पर जिस टाइम मेरे फेस में इतने सारे एक्नेस हुए थे तब मैं इसको रेगुलर डेली नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में इसको यूज़ कर रही थी। एंड गाइज मेरा जो लास्ट टिप था नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का वो है एक मॉइस्चराइज़र लगाना। क्योंकि मैं मॉइस्चराइज़र दिन में स्किप कर रही थी तो इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र सबसे लास्ट में रात को अप्लाई कर रही थी। एंड जिसके लिए मैं यूज़ कर रही थी डॉट एंड की का सिका नियासिनामाइड एंड सेरेमाइड्स ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र फॉर एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन। ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ये स्पेशली ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए एंड एक्ने प्रोन जिनके फेस में एक्नेस है उनके लिए बनाया गया है ये, क्योंकि इसमें है सीका और सीका एक बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एंड कामिंग इंग्रेडिएंट है जो कि एक्नेस को, एक्टिव एक्नेस को बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट करने में, हील करने में हेल्प करता है एंड आपके स्किन को भी काम डाउन बना देता है। इसमें एक हल्का सा फ्रेग्रेंस एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा कूलिंग टाइप का भी एक सेंसेशन देगा आपके स्किन में जो बहुत अच्छा लगता है जब एक्नेस होते हैं। तो इट हैज़ हेल्प्ड मी इन माई एक्ने प्रोन जर्नी। ओके गाइज, तो ये तो हो गया मेरा मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन एंड नाइट रूटीन। ये जो रूटीन है ये मैं डेली जो मैंने प्रोडक्ट्स दिखाया है यही सब प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, मैं यही फॉलो करती थी। बट वीकेंड्स में वंस ए वीक मैं एक स्पेशल स्किन केयर रूटीन यूज़ करती थी। मैं हफ्ते में एक बार फेस स्क्रब करती थी एंड एक फेस पैक भी लगाती थी। फेस स्क्रब करने से क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो एक्सफोलिएट हो जाती है एंड वीकली आपको एक बार फेस स्क्रब करना ही चाहिए। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ मेरे चैनल पे। फेस स्क्रब के लिए मैं यूज़ कर रही थी नाइका नेचुरल्स का पपाया एंड आंवला फेस स्क्रब
फॉर एंटी पिगमेंटेशन। जिन लोगों की पिगमेंटेड स्किन है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। एक्ने मार्क से जो भी पिगमेंटेशन हो रही थी मेरी स्किन में, उससे डील करने के लिए मुझे बहुत हेल्प किया है, एक्सफोलिएट किया है। इतना जो मैं सब कुछ स्किन केयर ये वो सीरम लगा रही थी मेरी स्किन में, उन सबको भी अच्छे से ये रिमूव कर रहा था। मैं इसको लेती थी, अच्छे से मेरे फेस में स्क्रब करती थी। बहुत ज़ोर से स्क्रब मत करना इससे, क्योंकि इसमें हार्श एक्सफोलिएटिंग बीड्स हैं। हल्के हाथों से स्क्रब करना। मैं इसे स्क्रब करती थी अच्छे से, देन फेस वॉश करती थी, एंड फेस वॉश के बाद मैं लगाती थी एक पैक। एंड मैं यूज़ करती थी ये डॉट एंड की का इल्यूमिनेटिंग ग्लो D10 क्ले पॉलिश। ये एक क्ले मास्क है एंड गाइस बहुत अच्छा है। ये D10 भी करता है, मतलब टैनिंग से भी आपको हेल्प कर सकता है। हफ्ते में एक ही बार यूज़ करने, क्योंकि क्ले है, क्ले क्या करता है हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देता है। तो हफ्ते में एक दिन के लिए अच्छा है। मैं इसको अपने पूरे फेस में अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेती थी, एंड मैं इसको 10 मिनट तक, आप चाहो तो 15-20 मिनट तक भी अपने फेस में रख सकते हो। मैं 10 मिनट तक इसको अपने फेस में रखती थी, ज़्यादा देर तक नहीं रखती थी क्योंकि एक्टिव एक्नेस थे, तो इसीलिए। तो मैं इसको 10 मिनट तक रखती थी, एंड देन अच्छे से अपने फेस को ऐसे मलते हुए मैं इसको वॉश कर लेती थी, एंड देन बाकी का स्किन केयर जो है वो मैं फॉलो करती थी। एंड इसमें से बहुत अच्छी एक चंदन की खुशबू भी आती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बेस्ट फेस मास्क आई हैव एवर यूज्ड। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। तो मैंने आज आप लोग को जो भी प्रोडक्ट्स दिखाया है, ये ही सेम प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही थी जब मेरे फेस में एक्टिव एक्नेस थे एंड एक्ने मार्क्स थे, और इन सब प्रोडक्ट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है उसको रिड्यूस करने के लिए, एंड दोबारा वो ना हो उसके लिए भी हेल्प किया है। और एक चीज़, जब मेरे एक्नेस और एक्ने मार्क्स चले भी गए थे ना, तब भी मैं इन प्रोडक्ट्स को काफ़ी टाइम तक यूज़ कर रही थी, ताकि दोबारा मेरे फेस में एक्नेस ना आ जाए। ये नहीं कि एक्ने चला गया और आपने बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपका एक्नेस जाने में मिनिमम 2 हफ्ता लगता है, एक्ने मार्क्स जाने में 3 हफ्ता लगता है, तो मिनिमम आप इस प्रोडक्ट को 4 या 5 हफ्ते तक ज़रूर यूज़ करना, ताकि दूसरे टाइम आने के चांसेस जो है वो बंद हो जाए। सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, एक दो प्रोडक्ट को छोड़ के। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड में जो नॉइज़ चल रहा है उसको इग्नोर करना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे घर के पास। एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।